कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। चारों तरफ घना अंधेरा है। एक लंबा सुनसान हाईवे जहां दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। आप अपनी कार चला रहे हैं और अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। सफेद कपड़े, खुले बाल, और वो धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांगती है। अब सवाल ये है, क्या वो सच में एक औरत है या कुछ और? क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कई कहानियां हैं जहां लोगों ने रात के हाईवे पर एक रहस्यमयी औरत को लिफ्ट दी, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद वो अचानक गायब हो गई। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाईवे की अनजानी सवारी की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आप भी रात में अकेले हाईवे पर ड्राइव करने से डरने लगेंगे। तो अगर आपको रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, शायद एक सच्चाई भी हो सकती है। ये घटना लगभग 10 साल पहले की है। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक लंबा और सुनसान हाईवे है। इस हाईवे का नाम है NH48। दिन में यहां हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन रात के समय ये हाईवे लगभग खाली हो जाता है। और इसी हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर काम करता था। उसका नाम था रमेश। रमेश पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। उसने कई शहर देखे, कई रास्ते देखे, लेकिन उसे कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगा। रात के हाईवे, घने जंगल, सुनसान सड़कें, सब उसके लिए सामान्य थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक रात रमेश अपने ट्रक में जयपुर से दिल्ली की तरफ जा रहा था। समय लगभग 1:05 रात का था। सड़क बिल्कुल खाली थी। सिर्फ ट्रक का इंजन और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में बादल थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रमेश धीरे धीरे गाना गुनगुनाते हुए ट्रक चला रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी और उसने देखा कोई खड़ा है। पहले तो उसने सोचा शायद कोई यात्री होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया, उसने देखा वो एक औरत थी। वो औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसने सफेद रंग का सलवार सूट पहना हुआ था। उसके बाल लंबे और खुले थे और वो धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। रमेश ने ब्रेक लगाया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। उसने खिड़की से झांककर पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? रमेश ने चारों तरफ देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा बेचारी अकेली है, इसलिए उसने ट्रक का दरवाजा खोल दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो ट्रक में बैठी, रमेश को एक अजीब सा एहसास हुआ। ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई, हालांकि बाहर मौसम सामान्य था। रमेश ने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। फिर रमेश ने पूछा, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही थी? औरत ने धीरे से जवाब दिया, मैं रास्ता भटक गई थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। रमेश ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? औरत ने सामने की सड़क की ओर इशारा किया और बोली, बस थोड़ा आगे। लेकिन रमेश को एक बात अजीब लगी। जब भी वो उस औरत की तरफ देखता, वो उसे घूर रही होती थी। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे। ट्रक हाईवे पर तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन अचानक रमेश ने देखा कि औरत का चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी लग रही थी। रमेश घबरा गया। उसने पूछा, तुम ठीक हो? औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और बोली, क्या तुम्हें पता है इस हाईवे पर क्या हुआ था? रमेश ने कहा, क्या? औरत ने कहा, आज से 5 साल पहले यही एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। रमेश ने पूछा, किसका? औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा। ये सुनते ही रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। उसने जल्दी से साइड में देखा, लेकिन सीट खाली थी।
वो औरत गायब हो चुकी थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत ट्रक से बाहर निकलकर देखा। सड़क पर कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, धीमी और बहुत डरावनी। रमेश धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा, उसके बाद वो कभी भी रात में उस हाईवे पर ट्रक लेकर नहीं गया, क्योंकि सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह खून से भरा हुआ था, और उसकी आंखें सीधे रमेश की तरफ देख रही थी। और फिर वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन रमेश को उस हाईवे के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसकी रूह तक हिला दी। पिछले पार्ट में आपने देखा, ट्रक ड्राइवर रमेश ने रात के सुनसान हाईवे पर एक रहस्यमयी औरत को लिफ्ट दी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो औरत अचानक गायब हो गई। और फिर रमेश ने सड़क के बीचों बीच उसी औरत को देखा, जिसका चेहरा खून से भरा हुआ था। वो कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही और फिर हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अगले दिन उसे उस हाईवे के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चली जो आज तक उस इलाके के लोगों को डराती है। उस रात रमेश किसी तरह अपना ट्रक लेकर शहर पहुंच गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस घटना में ही अटका हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, सड़क के बीचों बीच खड़ी वो डरावनी औरत, खून से भरा चेहरा और उसकी ठंडी नजरें। रमेश पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो उस जगह के बारे में पूरी सच्चाई पता करेगा। सुबह करीब 8 बजे रमेश अपने ट्रक को लेकर उसी हाईवे के पास एक पुराने ढाबे पर पहुंचा। ये ढाबा कई सालों से वहां था और वहां अक्सर ट्रक ड्राइवर रुकते थे। रमेश ने चाय मंगाई और ढाबे के मालिक से पूछा, भाई, कल रात इस हाईवे पर एक अजीब घटना हुई। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम था काका रामलाल। रमेश ने पूरी घटना उसे बता दी। जैसे ही उसने ये कहानी सुनी, रामलाल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तो तुमने भी उसे देख लिया? रमेश ने तुरंत पूछा, किसे? रामलाल ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, वही औरत जो रात में लिफ्ट मांगती है। ये सुनकर रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, मतलब ये पहले भी हुआ है? रामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, इस हाईवे पर पिछले कई सालों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कई ड्राइवरों ने बताया है कि रात के समय एक औरत सड़क के किनारे खड़ी मिलती है। वो लिफ्ट मांगती है और कुछ दूर जाने के बाद अचानक गायब हो जाती है। रमेश ने घबराकर पूछा, लेकिन वह कौन? रामलाल कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, लगभग 5 साल पहले यही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक कार तेज रफ्तार में ट्रक से टकरा गई थी। उस कार में एक नवविवाहित जोड़ा था। लड़का तो वहीं मर गया, लेकिन लड़की कुछ देर तक जिंदा थी। रमेश ध्यान से सुन रहा था। रामलाल ने आगे कहा, लड़की सड़क पर पड़ी, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन रात का समय था, कोई गाड़ी नहीं रुकी और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। ये सुनते ही रमेश को कुछ याद आया। उसने कहा, कल रात जिस औरत को मैंने देखा, उसने भी सफेद कपड़े पहने थे। रामलाल ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, जब उस लड़की की शादी हुई थी, उसने भी उसी रात सफेद ड्रेस पहनी थी। ढाबे में कुछ देर के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने सच में एक भूत को लिफ्ट दी थी? रमेश ने सच जानने के लिए पास के पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वह हाईवे के पास बने छोटे से पुलिस चौकी में पहुंचा। वहां एक इंस्पेक्टर बैठा था। रमेश ने उससे पूछा, सर, क्या इस हाईवे पर कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था? इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक किया और फिर बोला, हाँ, 5 साल पहले एक कार और ट्रक की टक्कर हुई थी। लड़की का नाम था
नेहा, इंस्पेक्टर ने फाइल से एक पुरानी फोटो निकाली। जैसे ही रमेश ने फोटो देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वही औरत थी, वही चेहरा, वही बाल, वही आंखें। यानी जिस औरत को उसने कल रात अपने ट्रक में बैठाया था, वो 5 साल पहले मर चुकी थी। रमेश पूरी तरह डर चुका था। उसने फैसला किया कि वो फिर कभी उस हाईवे पर नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात रमेश अपने घर में था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। लगभग 2 बजे रात उसे अचानक लगा जैसे बाहर कोई खड़ा है। उसने खिड़की से झांक कर देखा और उसका दिल रुक गया, क्योंकि सड़क के उस पार वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। क्योंकि अगले दिन रमेश को उस हाईवे के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसकी रूह तक हिला दी। पिछले पार्ट में आपने देखा, ट्रक ड्राइवर रमेश ने रात के सुनसान हाईवे पर एक रहस्यमयी औरत को लिफ्ट दी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद वो औरत अचानक गायब हो गई। और फिर रमेश ने सड़क के बीचों बीच उसी औरत को देखा, जिसका चेहरा खून से भरा हुआ था। वो कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही और फिर हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि अगले दिन उसे उस हाईवे के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चली जो आज तक उस इलाके के लोगों को डराती है। उस रात रमेश किसी तरह अपना ट्रक लेकर शहर पहुंच गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस घटना में ही अटका हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। सड़क के बीचों बीच खड़ी वो डरावनी औरत, खून से भरा चेहरा और उसकी ठंडी नजरें। रमेश पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो उस जगह के बारे में पूरी सच्चाई पता करेगा। सुबह करीब 8 बजे रमेश अपने ट्रक को लेकर उसी हाईवे के पास एक पुराने ढाबे पर पहुंचा। ये ढाबा कई सालों से वहां था और वहां अक्सर ट्रक ड्राइवर रुकते थे। रमेश ने चाय मंगाई और ढाबे के मालिक से पूछा, भाई, कल रात इस हाईवे पर एक अजीब घटना हुई। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम था काका रामलाल। रमेश ने पूरी घटना उसे बता दी। जैसे ही उसने ये कहानी सुनी, रामलाल का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, तो तुमने भी उसे देख लिया? रमेश ने तुरंत पूछा, किसे? रामलाल ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, वही औरत जो रात में लिफ्ट मांगती है। ये सुनकर रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, मतलब ये पहले भी हुआ है? रामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, इस हाईवे पर पिछले कई सालों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कई ड्राइवरों ने बताया है कि रात के समय एक औरत सड़क के किनारे खड़ी मिलती है। वो लिफ्ट मांगती है और कुछ दूर जाने के बाद अचानक गायब हो जाती है। रमेश ने घबराकर पूछा, लेकिन वह कौन? रामलाल कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, लगभग 5 साल पहले यही एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक कार तेज रफ्तार में ट्रक से टकरा गई थी। उस कार में एक नवविवाहित जोड़ा था। लड़का तो वहीं मर गया, लेकिन लड़की कुछ देर तक जिंदा थी। रमेश ध्यान से सुन रहा था। रामलाल ने आगे कहा, लड़की सड़क पर पड़ी, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन रात का समय था, कोई गाड़ी नहीं रुकी और कुछ देर बाद उसकी भी मौत हो गई। ये सुनते ही रमेश को कुछ याद आया। उसने कहा, कल रात जिस औरत को मैंने देखा, उसने भी सफेद कपड़े पहने थे। रामलाल ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, जब उस लड़की की शादी हुई थी, उसने भी उसी रात सफेद ड्रेस पहनी थी। ढाबे में कुछ देर के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने सच में एक भूत को लिफ्ट दी थी? रमेश ने सच जानने के लिए पास के पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वह हाईवे के पास बने छोटे से पुलिस चौकी में पहुंचा। वहां एक इंस्पेक्टर बैठा था। रमेश ने उससे पूछा, सर, क्या इस हाईवे पर कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ था?
इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक किया और फिर बोला, हाँ, 5 साल पहले एक कार और ट्रक की टक्कर हुई थी। लड़की का नाम था नेहा। इंस्पेक्टर ने फाइल से एक पुरानी फोटो निकाली। जैसे ही रमेश ने फोटो देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वही औरत थी, वही चेहरा, वही बाल, वही आंखें। यानी जिस औरत को उसने कल रात अपने ट्रक में बैठाया था, वो 5 साल पहले मर चुकी थी। रमेश पूरी तरह डर चुका था। उसने फैसला किया कि वो फिर कभी उस हाईवे पर नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात रमेश अपने घर में था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। लगभग 2 बजे रात उसे अचानक लगा जैसे बाहर कोई खड़ा है। उसने खिड़की से झांक कर देखा और उसका दिल रुक गया, क्योंकि सड़क के उस पार वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें लाल थी और वो धीरे धीरे रमेश के घर की तरफ बढ़ रही थी। रमेश घबरा गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी उसे अपने कान के पास एक आवाज सुनाई दी, धीमी और ठंडी, मुझे मेरे घर छोड़ दो।